वेदों में लिखा हुआ है कि वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यानी कि वेदोक्त विधि से जब आहुति दी जाए, यानी कि पूजा पाठ करने के बाद जो हवन इत्यादि होते हैं उसमें आहुति दी जाएगी, तो वो आहुति अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य को में स्थित होती है। हरि ओम। वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति, वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यानी कि अन्न होगा तभी प्रजा होगी, यानी कि तभी ये जीव जंतु बचेंगे, तभी जीव जंतु होंगे। और सबसे पहले क्या किया बताया है कि वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति, और आहुति में सबसे पहले गौ माता आनी चाहिए, यानी कि गौ माता के घी से बनी हुई आहुति। तो गौ माता सबसे प्रथम, बिना गौ माता के आहुति संभव ही नहीं। और उसके बाद जब वृष्टि होगी और आप अन्न के बीज इस माँ वसुंधरा के ऊपर छिड़केंगे, यानी कि जमीन के ऊपर छिड़केंगे, साईं अपने राम को रीज बजो चाहे खीज, और उल्टे सीधे सब जमे पड़े भूमि में बीज। जैसे ही आप बीज पृथ्वी पर डालते हैं तो उस पृथ्वी की उर्वरा शक्ति ठीक होनी चाहिए, उत्पन्न करने के लायक होनी चाहिए। इसीलिए तो इस धरा को माँ कहा गया है। जब इसमें बीज पड़ेंगे तो वो बीज 100 गुना बढ़ करके आएंगे बाहर, और उस से जो अन्न की उत्पत्ति होगी उससे ही प्राणियों की रक्षा होगी। यानी कि प्राणियों की रक्षा के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, और उसमें माँ धरती और गौ माता दोनों बहुत जरूरी हैं। आज के इस युग में धरती का भी हो गया है बेहाल, तरह तरह के जो केमिकल्स हैं वो डल रहे हैं, और गौ माता को तो जब ज़रूरत है तभी इस्तेमाल किया जाता है, अन्यथा गौ माता की किसी को आवश्यकता नहीं है। लठ मारकर, बैल को लठ मारकर भगा दिया जाता है, और वो जगह जगह पर कचड़ा बीन रही। आजकल जो गायें हैं ना वो भी कन्हैया को बोलती हैं कि अब ना आऊंगी काना तेरे वृंदावन में। गौ माताएं कचड़ा जब बीनती हैं तो उसके बाद में तरह तरह की परेशानियां, बीमारियां इस अन्न के साथ में उग जाती हैं, और वो अन्न जब हम प्राणी लोग खाते हैं तो फिर वो विष बनकर तरह तरह के रोग उत्पन्न कर देता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाय पालो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप
किसी भी गौशाला में जो प्रताड़ित, जो दुखी कैसी भी गाय हैं रखी हुई हैं, उससे ज़रूर जुड़ें। और इस धरती माता के ऊपर जो आप कचरा फेंकते रहते हैं, उस कचड़े का सुप्रबंधन ज़रूर करें। वो कचड़ा जब इस धरती पर पड़ता है तो सारा गुड़ को गोबर बना देता है। तो आप भी करें इस पर विचार। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय अखंड भारतवर्ष। प्रणाम आप सबको मेरा।